नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अभी यहाँ उपस्थित हैं नेताजी मार्केट, फुल मार्केट जो है, राधा कृष्ण मंदिर। ये आप देख रहे हैं राधा कृष्ण मंदिर। ये मंदिर काफ़ी सालों से यहाँ विराजमान है और इस मंदिर में बनाने के लिए यहाँ के जो नगर सेवक थे हरि कृष्ण छंगानी जी, जो आज नहीं रहे वह भी, आज भी जितने नगर सेवक चुन के आते हैं इस प्रभाग से, इस वार्ड से, लोग उन्हें याद करते हैं, उनके कार्य को याद करते हैं, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की मतभेद वाली राजनीति नहीं थी। वो एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता थे। हर व्यक्ति को एक समान नज़र से वो देखते थे, चाहे वो छोटा रहे, चाहे वो गरीब रहे, जैसा भी रहे या अमीर रहे। लेकिन उसकी जन समस्या अगर प्रभाग से अगर जुड़ी है तो उसके लिए भरसक मदद करते थे, प्रयास करते थे। और अपने प्रभाग में वो, अपने वार्ड में अच्छी खासी उन्होंने एक महारत हासिल की थी सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से, जो लोग आज भी जानते हैं। उन्हीं की ये देन कहा जाए या उनकी ये उपलब्धि कहा जाए। ये राधा कृष्ण मंदिर यहाँ निर्माण हुआ, खड़ा हुआ। निर्माण के समय भी काफ़ी लोगों ने इसका कुछ विरोध भी किया। होते हैं कुछ समाज कंटक लोग, होते हैं अपने हिंदुओं में भी होते हैं, जो इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे। फिर भी उन्होंने इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया। और इसी मंदिर में हमारे नागपुर संतरा नगरी में एक संत पधारे हुए हैं जिनका नाम, शुभ नाम है लेखराम जी। आइए हम जानते हैं उन संत से। उन्होंने काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पद यात्रा की हुई है और आज वो, उनका आगमन हमारे इस राधा कृष्ण मंदिर में हुआ है। आइए हम जानते हैं उनके जीवन के विषय में कुछ। बाबा जी, जो मंदिर में आप आए हुए हैं, ये आप कहाँ से आए? पहले तो आप सभी को जय श्री राम और ठाकुर जी को बार बार प्रणाम करते हैं। ये राधा कृष्ण मंदिर है। हम नागपुर में 2 दिन से बहुत घूमे। पहली बात तो सनातन धर्म में बड़ी कठोरता है। मंदिरों में रुकने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। अभी आपका ये गीता मंदिर बहुत बड़ा है, उधर माता मंदिर है, गणेश मंदिर है। बड़े बड़े मंदिरों में हम गए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी यहाँ तो व्यवस्था नहीं हो सकती रुकने की। आप गणेश टेकड़ी मंदिर गए हुए? हाँ, गणेश टेकड़ी मंदिर भी गए, गीता मंदिर भी गए, ये दुर्गा माता मंदिर है चौक पे, यहाँ भी गए। एक वो आश्रम है महाराज जी का, वहाँ भी गए। बड़े घूमे हैं हम यहाँ, लेकिन कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ आए तो एक भाई साहब हैं, वो मंदिर के सेवादार हैं। उन्होंने हमें कहा महाराज जी आओ, आप 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, कोई बात नहीं। तो हमारा वो जो रथ है, उस रथ के पहिए ख़राब हो गए, उसी के लिए हम यहाँ रुके। अभी काम कर रहा है वो भाई, बिल्डिंग वाला एक उसमें लगा है। हम कन्याकुमारी से चले हैं, अखंड दीपम चल रहा है और ये अयोध्या राम मंदिर लेके जाएंगे। हम 2023 में निकले थे घर से, पूरे 28 राज्य पैदल हमने घूमा है और हमने देखा है कि सनातन जागरूकता के लिए थोड़ा हमारा भाव था कि भाई घूम के देखते हैं भारत में क्या है। भाव यही है कि सनातन में जागरूकता बहुत कम है, लोग निष्ठा से जुड़े कम हैं, आध्यात्मिकता से कम जुड़े हैं। तो हम तो सभी को यही पैगाम दे के चलते हैं। हर जगह मीटिंग रखते हैं, छोटी छोटी मीटिंगें रखी हमने, बहुत रखी पीछे भी। सनातन के प्रति जागरूकता बने, भाव आए, संस्कृति उजागर हो। इसीलिए हम 3 साल से पूरे भारत में पैदल घूमे। 32-33 हज़ार किलोमीटर हम घूम लिए। अन्न का त्याग किया है हमने, खाना हम खाते नहीं है। शाम को एक टाइम फलाहारी करते हैं। दिन में भी भोजन नहीं, दिन में हम सिर्फ चाय पानी पीते हैं। और यही संकेत हम देते हैं कि धर्म में बड़ी ताकत है। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सनातन धर्म में आप बोल रहे हैं कि जागरूकता नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण यही है सनातन में जागरूकता का। हम बताएं आपको, सनातन में शुरू से ही बुज़दिल आदमी पैदा हुए हैं। सनातन में शुरू से ही आदमी कायर ज़्यादा है, दोगला ज़्यादा है। अब आप पुराने से पुराना इतिहास उठाओ, आपने सुना होगा गांधार का नाम, जहाँ आज वहाँ अफगानिस्तान बना हुआ है। हिंदू कुछ का नाम सुना होगा, जहाँ फारस देश बना हुआ है। तो हिंदू क्या है ना, छोड़ता जा रहा है शुरू से ही। अफगान को छोड़ा, अफगानिस्तान को छोड़ा, हिंदू कुछ को छोड़ा, तक्षशिला को छोड़ा, झेलम को छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा। हिंदू छोड़ते जा रहा है। नहीं, तो आप जैसा ये कह रहे हैं कि हिंदू ये सारे चीज़ें छोड़ते जा
धर्म जिसमें सभी जाति के लोग आ गए। तो ये एक अकेला एक में वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकता, इसके पीछे राजनीति तो नहीं हावी। मेन मुद्दा ही राजनीति है इसमें भाई। क्योंकि आम हाँ। जनता जो है, वो तो भूलिए, आम मुद्दा ही राजनीति है। चुनाव जब लड़ते हैं तो धर्म के नाम पे, और जब जमीनी स्तर से कोई कार्य करना है तो उसमें राष्ट्र बीच में आ जाता है। नहीं जी, ये तो राष्ट्र लेवल का काम है, तो संविधान लेवल का काम है। और हम तो ये कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, धर्म सर्वोपरि है। लेकिन मौजूदा जो हालात है अभी, जैसा हम मानते हैं कि धर्म सर्वोपरि, इस धर्म के अंतर्गत सभी जाति आ जाती है। इसमें हम किसी एक मुख्य जाति का नाम नहीं लेंगे, हिंदू धर्म में सभी जातियां आ गई, लेकिन उसके ऊपर में जो राजनीति जो हावी हो गई है वो अन्य छोटे मोटे जातियों को आपस में लड़वा रही है। नहीं, लड़वाने के कारण वो वोट बैंक अपना बढ़ाना चाह रहे हैं। देखो वो राजनीति क्या है, 1952 में जब संविधान लागू हुआ था ना, उसी दिन देश का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया। देश में लड़ाई लड़ी गई, बोले भी बड़े बड़े राजाओं ने लड़ाई लड़ी है। आपने सुना होगा, राजा पोरू का नाम सुना होगा। राजा पोरुष ने लड़ाई लड़ी सिकंदर से, 35 विरासतें सिकंदर जीत करके भारत में आया, तो झेलम पार ही राजा पोरू ने सिकंदर को वापस भेजने पे मजबूर कर दिया। तो सिकंदर ने भी उसे माना, राजा पोरू को कहा कि सलाम करता हूँ आपको और गर्व करता हूँ आपकी जननी पे, धन्य है आप, धन्य आपकी मातृभूमि, जो कि मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम है। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, अपने देश की पालना करते हैं, और हमारे धर्म में हमें लिखा है, सिखाया गया है, रण और कर्ण और क्षण, आकाश पाताल पृथ्वी, हम तीनों में ही प्रकृति को देखते हैं, तीनों में ही धर्म और धैर्य को देखते हैं। हम तो आप में भगवान को देख रहे हैं कि आप में भगवान है, भाषा में भगवान है, लेकिन वो भावना आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ता है ना आदमी। और हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। अदर दूसरे को टारगेट बनाना कोई मतलब नहीं है, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना हुआ है। तब सिकंदर ने कहा कि अब आपके साथ क्या करूं? तो राजा पुरु ने कहा कि जो एक राजा के साथ राजा करता है वही हमारे साथ करो। तो वो जब सिकंदर ने राजा पुरु को कहा कि 35 महीने मैंने आपसे दुश्मनी करी है, अगर मैं 35 दिन भी आपका दोस्त होता तो आप विश्व का राजा बना देते, मुझे ब्रह्मांड का राजा बना देते। तो सनातन को हर आदमी टारगेट करता है जी। सनातन में एक ऐसा लिखा है, अतिथि भव, सनातनी व्यक्ति हर आदमी का सम्मान करता है, जैसे कहा जाता है अतिथि देवो भव। लेकिन इसमें टारगेट लिखा है ना, सनातन को हर आदमी टारगेट करता है। पहले अफगानियों ने किया, अफगान राष्ट्र हो गया, फारसियों ने किया, फारस राष्ट्र हुआ, मुसलमानों ने शासन किया, इस्लामी राष्ट्र हुआ, ब्रिटेन सरकार ने शासन किया, ब्रिटिश शासन हुआ। तो हिंदू यहाँ हुआ कब है? हिंदू शासन यहाँ हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज भी नहीं है, आज भी हिंदू शासन नहीं है। 58 कंट्री मुसलमान भाइयों की हैं, 8 कंट्री बौद्ध की हैं, 7-8 कंट्री क्रिश्चियन की भी हैं, ईसाइयों की भी हैं। तो एक कंट्री अगर हिंदुओं की भी हो जाए तो हमें लगता है आध्यात्मिकता से लोग जुड़ जाएंगे, अपने भाव को समझेंगे। यही संकल्प लेके हम चले हैं, जगह जगह मीटिंग करते हैं कि जगो भाई, जगने का समय आ गया। नहीं तो हमें तो लगता है ये 2040 तक ये इस्लामी राष्ट्र हो जाएगा, कोई ब्रह्मांड की ताकत नहीं बचा सकती इसको भी। जिस ढंग से आज हिंदू चला है ना, उस ढंग से भारत के 2 टुकड़े होने हैं, 2040 से पहले इस्लामी राष्ट्र हो जाएगा। ये कोई ब्रह्मांड की ताकत ही नहीं बचा सकती इसको। अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस तरीके से हो जाएगा, और जैसे आपने एक बीड़ा उठाया, आपकी मानसिकता है कि ये ना हो पाए, ना हो पाए। आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए इसीलिए यात्रा पे आप निकले हुए, इसीलिए चले हैं हम। इसी तरीके से हमारा ये मानना है कि ये जो सत्ताधारी नेता है, क्या इन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? हम आपको एक बात पे उदाहरण देते हैं, आप गौर से समझना। आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर तो अच्छा देख लिया आपने, तो अब हमें बताइए उस बीमारी को डॉक्टर ठीक करेगा या दवा ठीक करेगी? दवा ही ठीक करेगी। दवा अंदर शरीर में, तो बॉडी में दवा जाएगी ना। तो यहाँ डॉक्टर तो अच्छा देखते हैं, दवा मेडिसिन अच्छा नहीं देखते। अब जिस भी नेता पे विश्वास करते हैं कि यार ये अच्छा है, ये कुछ करेगा, लेकिन वो भी आके वही करता है जो पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ दवा अच्छी नहीं मिली। हमें कहने का मतलब ये है,
आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ अभी कोई लीडर उस शासन पे बैठा ही नहीं है, उस कुर्सी पे बैठा ही नहीं है। जितने भी बैठे हैं सारे ही लूट खसोट वाले हैं सारे। और हम तो कहें नेता जितने भी हैं सारे चोर। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, अगर कोई नेता हमसे पूछना भी चाहे तो हम जवाब भी देने के लिए उसको तैयार हैं। हम चोर साबित कर देंगे उसको, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो। अगर वो कहे कि नहीं मैं दूध का धुला हूं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से आप जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, हम कहते हैं हम कोई नेता ये कहीं के ईमानदार है तो उसको हम चोर साबित कर देंगे और सबके बीच में साबित करेंगे। और ये साबित कर देंगे कि भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा हाथ नेता का है, ये भी हम साबित कर देंगे। तो रामचरितमानस को लोग पढ़ें, आध्यात्मिकता से लोग जुड़े, अपने आप को पहचाने। सबसे मेन चीज अपने आप को पहचानना। और इस देश का विनाश, इस देश का पतन राजनीति करती है और कोई नहीं करता। जैसे आपने कहा कि हम पदयात्रा में हजारों कई किलोमीटर आज तक पैदल भ्रमण करते हैं और सनातन धर्म में जागरूकता के लिए हम निकले हुए। अभी आपका लक्ष्य है कि आपको अयोध्या जाना है। अयोध्या तक जाएंगे। अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ, ये तो चलो बहुत खुशी की बात है, होना भी चाहिए था। लेकिन अयोध्या मंदिर में जो पुराने सनातनी जो संत बैठे हुए थे, उनके साथ में भी तो कुछ चीजों क्या अधिकतर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। देखो, हमने कहा ना, भेदभाव सब नेता लोग करते हैं, ये टारगेट करते हैं भेदभाव। तब आप ये समझो कि 500 साल से विवाद चला है राम मंदिर का। लाखों व्यक्ति खत्म हो गए, करोड़ों सनातनी मरे हैं वहाँ। कार सेवा मुलायम सिंह ने गोली चलाई, आप सब ने सुना होगा, 10 लाख व्यक्ति मर गए। और अयोध्या में एक भव्य मंदिर बना है, भगवान की जन्मभूमि एक पूरे भारत में अखंड हुई है कि भाई हाँ, भगवान की भूमि में भगवान राम विराजमान हो गए। अब राजनीतिक लोकतंत्र की बात तो हम करना ही नहीं चाहते, राजनीतिक से तो हम बहुत दूर हैं, हमें तो बड़ी नफरत है राजनीति से। राजनीति की बात करें तो अब देखो, अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई वहां की भी, तो कुछ तो कारण है ना। वही हमारा कहना है कि कुछ तो कारण, हाँ हम कह रहे हैं ना, कुछ तो संभाल के रखा। ठीक है, निर्माण तुमने पूंजी लगा के, हाँ, लेकिन उस जगह को संभालना तो साधु संतों ने। बिल्कुल भाई, जगह को संभाल के साधु संतों ने दिया, वहाँ की जनता ने दिया, अपनी कुर्बानी दी, सारी चीजें दी। लेकिन जब उसके निर्माण का समय आया, उसके शिलान्यास का समय आया, उस समय वहाँ पे काफी भेदभावपूर्ण तरीके से भेदभाव सरेआम हुआ भाई। मंदिर का उद्घाटन साधु संतों को करना था, हैं? अब एक बात बताओ, जो इतने दिन से साधु संत वहां बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उस विरासत को संभाल के रखे हैं, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई भगवान का कभी ना कभी भव्य मंदिर बनेगा। और बड़े बड़े जो साधु संत हैं हमारे, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, वो जेल भी गए हैं, लाठियां भी खाई हैं, बड़ा उनके खिलाफ विद्रोह भी हुआ है। तो अब आप बताइए, जिस व्यक्ति ने कभी राम जन्मभूमि में, चलो आज तो वो बड़े नेता बन गए, लोग जाते हैं, लेकिन कभी वहां जाके नहीं देखे होंगे। अब वो लोग जाते हैं कि नहीं जी, उद्घाटन तो नेता ही करेंगे, तो फिर साधु संत क्या वहां ताली बजाएंगे? पहले इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है, जिस तरीके से आपने बताया कि यही सनातन धर्म को कुचल रहे हैं। भाई हमने कहा राजनेता है, सनातन धर्म का विनाश करने वाले राजनेता हैं, शुरू से ही राजनेता। ये लोकतंत्र है ना, ये विनाश की जड़ है, भारत का पतन होगा। और जिस ढंग से लोग चले हैं ना, भारत का पतन तय है, कोई ताकत नहीं बचा सकती इसको, कोई ब्रह्मांड की ताकत नहीं बचा सकती। हम तो कहते हैं स्वयं जगो, अपने आप को पहचानो, आप अपना कार्य करें, अपना कर्म को पहचाने, अपने आध्यात्मिकता को आप पहचाने। आपका जन्म किस लिए हुआ है? एक व्यक्ति का जन्म हुआ है तो इसलिए नहीं हुआ, खाना खाया, शादी की और बच्चे पैदा करे और मर गए, बस इसीलिए हुआ है? नहीं, आध्यात्मिकता को जानिए, पहचानिए, है ना। एक किसान का बेटा पढ़ लिख के फौजी बनता है, किसानी का बेटा मिलेगा फौज में आपको, किसी लीडर का बेटा फौज में नहीं मिलेगा। लीडर का, नेताओं का बेटे मिलेंगे, बिजनेसमैन के बेटे मिलेंगे, आईपीएस, कलेक्टर, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, गवर्नर, कर्नल, जर्नल, ये मिलेंगे, है ना। और एक आम सिपाही, आम फौज पे जो बॉर्डर पे खड़ा है, रात दिन धूप में तपा है, वो किसान का बेटा मिलेगा। तो यहाँ तो गांव में किसान मरता है, बॉर्डर पे उसका जवान मरता है। अब आप सोचिए, इस देश का होगा क्या, इस देश का विकास कैसे होगा? 25 साल वो सर्विस करके आता है, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाता, एक किसान का बेटा, और 24 घंटे दुश्मन की गोली के सामने खड़ा है। और एक 5 साल के लिए विधायक बनता है, मात्र 5 पीढ़ी कमाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आप सब समझते हैं, आपको भी अच्छी तरह पता है।
5 साल के लिए विधायक बना, 5 पीढ़ी कमाने की जरूरत नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी, गाड़ी, एसी, बंगला, पता नहीं क्या क्या, लेटरिंग में भी एसी लगा दी उसने, और 25 साल सर्विस किया है, देश के लिए मरा है, कटा है। वो एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता। तो अब इससे बड़ा और भ्रष्टाचार का सबूत क्या देंगे हम आपको? अगर हमारी बात गलत है तो अब बताओ। अगर 5 साल के लिए विधायक बनता है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना देता है 5 ही साल में, और वो 25 साल में अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगाता है, बच्चों को सबको छोड़ के रहता है, और तब मरता है तो तिरंगे में लपेट के भेज देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। विधायक अगर मर गया कहीं, विधायक विधानसभा का, तो पूरी विधानसभा बंद हो जाएगी। ये कैसा दोहरा चरित्र है भाई? तो लोकतंत्र देश का विनाश है। संविधान जिस दिन लगा, राष्ट्र के नाम पे युद्ध हुआ, राष्ट्र आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, तिरंगे का सम्मान हुआ, फिर धर्म के नाम पे बंटवारा काहे कर दिया भाई? अरे धर्म के नाम पे बंटवारा क्यों किया? और धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो फिर जब भारत एक ही देश बचा है, एक ही तिरंगा है, तो कानून एक होना चाहिए था। अब संविधान में काहे 75 कानून लगा दी? हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, एसी के लिए अलग, कंवारी लड़की के लिए अलग, विवाहिता के लिए अलग, महिला मुस्लिम महिला के लिए अलग, हिंदू महिला के लिए अलग। काहे 75 कानून बना दिए भाई? एक देश है, एक कानून है, तो एक ही संविधान हो। संविधान एक है तो कानून भी एक ही हो, राष्ट्र एक है, झंडा एक है, तो उसके नीचे रहने वाले सब समान है ना, सब एक समान है। तो देश का विनाश वहीं से है, और इसका विनाश होगा, कोई ताकत नहीं बचाएगी। अगर हिंदू जग गए, अपने आप को समर्पित कर लिए, आध्यात्मिकता से जुड़ गए, इसको बचा सकते हैं तो सिर्फ साधु संत इस देश को बचा सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। नहीं, देश का पतन होना है, कोई ताकत नहीं बचाएगी। देखिए साथियों, आज हमारी मुलाकात हुई एक बड़े महात्मा साधु लेखराम जी से। उन्होंने बताया और ये जानकारी दी जो आपने सुना कि आज देश एक बहुत बड़े खतरे से गुजर रहा है, और यहाँ सनातन धर्म जो है, हर व्यक्ति एक्चुअली देखा जाए तो सनातन ही है, उसने जागरूकता आनी चाहिए। और ये जागरूकता लाने के लिए कोई नेता या कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस ओर अग्रसित नहीं है, उन्होंने होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो इसका भविष्य आगे चल के बहुत ही खतरनाक हो सकता है। साधु संत इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो पदयात्रा निकले हुए हैं, अलग अलग जगह पर वो मीटिंगें लगा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपना योगदान जनता के लिए कर रहे हैं कि आप लोग सचेत हो जाइए। भारत एक देश है, उसको टुकड़ों में मत बंटने दीजिए। तिरंगा भारत का एक गर्व है, उसको धर्म और जाति में मत बांटिए। साथियों, इस चीज को समझिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप लोग भी बाहर निकलिए और पहल करिए। मैं आप लोगों से अपने क्या बोलते हैं आवाज लोकतंत्र चैनल की तरफ से निवेदन करता हूं। और ये जो बाबा जी लेखराम जी ने कहा, इस खबर को भी, इस इनके वाक्य को भी, इन्होंने जो जनता के लिए संदेश दिया है, उसको भी जगह जगह प्रसारित करिए। धन्यवाद साथियों।